हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस प्लैनेट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर चल रहा है उसमें हमें क्या पढ़ना है, ग्राफ्स। आई होप प्रीवियस क्लासेस में आपने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा होगा कि ग्राफ्स क्या होते हैं। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी न्यूमेरिकल डेटा की। ये ग्राफ्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। क्या कर सकें? डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। बट हमें यहाँ पे फिजिक्स में ऐसा नहीं पढ़ना है, डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। तो क्या पढ़ना है? दो चीजें, एक तो स्लोप है और दूसरा एरिया। ये भी हमें कहाँ पे निकालनी है? हमें दो तरह के ग्राफ्स पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उन दोनों में हमें क्या क्या निकालना है? स्लोप एंड एरिया। बट पहले हम समझेंगे स्लोप कैसे निकालेंगे और एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले हम बात करेंगे स्लोप की। स्लोप क्या होती है? सपोज एक बेस लाइन है, इस पे कोई और एक लाइन ऐसे ड्रा की गई। अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच कितना एंगल होगा? थीटा। इस लाइन की कितनी एलिवेशन है, स्टीपनेस है या चढ़ाई है, उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप। सिंपली कहेंगे स्लोप क्या होती है? चढ़ाई। स्लोप होती है चढ़ाई। देखिए, अब अगर हम बात करेंगे इस स्लोप की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे? tan थीटा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? tan थीटा से। अब अगर आप ये पूछोगे कि ये tan थीटा क्या होता है, ये आपको क्लास 10th में मिलेगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़नी है, वहां पे मिलेगा आपको ये tan थीटा। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़नी है साइन थीटा, कॉस थीटा, उसी तरह एक फंक्शन है tan थीटा। ये आपको वही 10th में पढ़ना है। बट यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि स्लोप हम किसे डिनोट करते हैं? tan थीटा से। अब देखिए, सपोज मैंने एक लाइन ले ली जिसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें पता है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास कितनी एक्सिस होती हैं? दो एक्सिस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरी क्या होती है? वाई एक्सिस। अब मैंने एक लाइन ड्रा यहां से की, मुझे इसका स्लोप निकालना है। पहले देखिए, ये जो tan थीटा है, tan जो मैंने कहा tan थीटा, इससे स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये थीटा क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन। एक्स एक्सिस एंड द लाइन, कौन सी लाइन? जिसकी हमें क्या निकालनी है? स्लोप निकालनी है। अब देखिए, अब आ गया हमारे पास tan थीटा स्लोप। देखिए, tan को हम कैसे निकालेंगे? यहां से अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ठीक है, अब क्या बन जाएगा? देखिए, ये बन जाएगा एक ट्रायंगल। सपोज यहाँ पे ओ है, ए है एंड बी है। ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। अब यहां से हमें पता है या आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, जो थीटा के अपोजिट में साइड होता है राइट ट्रायंगल में, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। जिसके साथ ये एंगल बन जाए उसको क्या कहते हैं? बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, ये tan थीटा किसके इक्वल होता है? ये भी आप 10th में पढ़ोगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये भी आप कहाँ? 10th में पढ़ोगे। अब अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, देखिए, परपेंडिकुलर पे आप अगर आप चलोगे, अगर आप परपेंडिकुलर पे चलोगे, दैट मीन्स आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर की तरह जा रहा है, वाई एक्सिस भी ऊपर की तरह जा रही है। दैट मीन्स जितना आप परपेंडिकुलर पे चलोगे उसका मतलब आप वाई एक्सिस पे चल रहे हो। तो परपेंडिकुलर के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस नहीं, एक्चुअली होता है कि वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस। जो वैल्यू होगा वाई एक्सिस, वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब बेस पे अगर आप चलोगे, बेस पे
बेस कौन सी लाइन है, ये लाइन है, ये एक्चुअल क्या है, एक्स एक्सिस, तो हम बेस के बदले एक्स लिख सकते हैं। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया हमारा, जो स्लोप होती है, tan थीटा क्या होती है, स्लोप, स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ये थी स्लोप की बात। बट अगर मैं अब यहाँ पे एरिया की बात करूंगा, देखिए अगर मैं इसी ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 ऑफ बेस, बेस कितना है, देखिए बेस कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, अगर हम बेस पे चलेंगे दैट मीन्स हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो बेस के बदले क्या यूज करेंगे, एक्स एक्सिस इंटू डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें अभी क्या लिखना है, एक्स लिख लिया है, इसलिए हम क्रॉस नहीं लिखेंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए हाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट क्या किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर को ही हाइट कहेंगे, उसके बदले हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस, क्योंकि अगर हम परपेंडिकुलर की तरह जाएं दैट मीन्स ऊपर की तरह जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आ गया हमारा एरिया। अब देखिए जब हमने बात की स्लोप की, तो स्लोप कैसे आ गई, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, बट जब हमने एरिया निकाला तो उस वक्त क्या आ गया, x एक्सिस इंटू y एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि स्लोप के वक्त y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, बट एरिया के टाइम x एक्सिस या y एक्सिस इंटू x एक्सिस। इस वक्त इन दोनों का मल्टीपल है एरिया में, बट स्लोप में इन दोनों का क्या है, डिवाइड है। ये था स्लोप और एरिया के बारे में। बट जो हमें एक्चुअल पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए कैसे, क्या पढ़ना है हमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्चुअल में हमें पढ़ना था और एक ग्राफ जिसको हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो भी पढ़ना है। बट यहाँ पे क्लास 9th में हम किस मोशन की बात कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। जब रेक्टिलिनियर मोशन होगी दैट मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उस वक्त क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही होंगे, इसलिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बट एक कंडीशन याद रखनी है, उस वक्त अगर रिवर्स बॉडी क्या करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में मोशन करेगी, उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसी वक्त सेम होंगे जब रेक्टिलिनियर मोशन होगी, बट विदाउट चेंजिंग, विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी अगर यहां से यहां जा रही है तो वो सीधे जाएगी, फिर वापस रिवर्स नहीं आएगी, उस वक्त हम कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों सेम होंगे। तो देखिए पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम ग्राफ ले लेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। अब हमने एक लाइन ले ली, ठीक है याद है। देखिए एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, क्या करते हैं, टाइम इन सेकंड्स। इसी तरह वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन मीटर्स। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, जैसे पहले भी हमने किया था, ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर बेस, ये है एंगल थीटा।
अब अगर मैं इसका स्लोप निकालूं tan थीटा, अभी हमने देखा जब हम स्लोप निकालते हैं तो उस वक्त एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या रिलेशन होता है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, टाइम, तो हम लिखेंगे एक्स के बदले टाइम। दैट मीन्स स्लोप क्या आ गई हमारी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बट हमें पता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। देखिए क्वांटिटीज हमने कौन कौन सी ली थी ग्राफ्स में, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, बट मिल क्या गया हमें, वेलोसिटी। हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी। ये हमें याद रखना है, इसीलिए हमें ये जरूरी सीखने होते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटीज कुछ और लेते हैं बट रिजल्ट हमें कुछ और मिलता है। बात समझ आई। अब चलते हैं, देखिए ये तो था क्या, जब हमने इसका स्लोप निकाला। बट अगर मैं एरिया की बात करूं, क्या हमें एरिया में कुछ मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया किसके इक्वल होगा, अभी हमने देखा 1/2 एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। 1/2 एक्स एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, टाइम, इंटू वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट एस। क्या हमारी कोई ऐसी रिलेशन है जैसे हमारे पास होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हम किसी भी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बदले एस लिखेंगे, तो एस इंटू टी आ जाएगा, कभी नहीं आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। बट हाँ अगर स्लोप निकाली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तो क्या मिलेगा, जो इससे पहले देखा था हमने, वेलोसिटी। बट एरिया से यहाँ इस वक्त आगे मिलेगा, बट इस वक्त इस ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कुछ नहीं मिलेगा, किससे, एरिया से। ठीक है यहां तक। अब हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ अब मैंने कुछ यहाँ पे डेटा लिया है, ग्राफ्स लिया है, ताकि आप समझ जाओ कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, और अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए पहले हम इस डेटा की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना है, 0, दैट मीन 0 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे। अब क्या है, वाई एक्सिस पे कितना जाना है इस वक्त, 4 कहाँ है, यहाँ पे। फिर क्या है, टाइम कितना है, 1, टाइम यहाँ पे 1 है, बट डिस्प्लेसमेंट फिर से कितनी है, 4 ही है। दैट मीन्स ये पॉइंट भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि 4 यहाँ से लेना है 1 के साइड, बट यहाँ 4 के साइड। अब देखिए इसी तरह टाइम कितना हुआ है, 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है फिर से 4, तो यहाँ पे ले लेंगे। इसी तरह टाइम कितना है, 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स कहाँ पे है, यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 4, फिर से 4 ही। देखिए क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, जब कोई सेकंड नहीं हुआ था, टाइम 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी इसने की हुई थी, सपोज 4 मीटर्स। जब 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हो गया, फिर भी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 4 मीटर्स। 2 सेकंड हो गए, डिस्प्लेसमेंट 4, 3 सेकंड हो गए, डिस्प्लेसमेंट 4। इसका मतलब क्या है कि बॉडी अपनी जगह से मूव ही नहीं कर पाई, हिली ही नहीं है बॉडी। दैट मीन्स जब बॉडी मोशन में नहीं होगी, एक ही जगह पे होगी, उसने मूव नहीं किया होगा, तो बॉडी किस में है,
रेस्ट में। तो देखिए जब रेस्ट का केस होगा तो उस वक्त क्या होगा, जो लाइन होगी वो होगी पैरेलल टू, ग्राफ लाइन जो होगी वो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस वक्त क्या होगा, जब ऐसा कोई ग्राफ आपको मिलेगा तो आप कहोगे बॉडी किस में है, रेस्ट में है। अब देखिए दूसरा जो है हमारे पास, ये है टाइम एंड ये डिस्प्लेसमेंट। टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0, दैट मीन्स ये यही पॉइंट होगा क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। इसी तरह टाइम 1 सेकंड होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2 मीटर्स। 2 मीटर्स कहाँ पे है, यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना 1 2, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इसी तरह फिर टाइम 2 सेकंड्स हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट 2 4, ये 2 4 वाला पॉइंट है। उसके बाद कितना है 3 6, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसी तरह कहाँ पे मिल जाएगा 6, यहाँ पे 3 6। ये कोऑर्डिनेट्स हमें शो नहीं कर रहे हैं बट मैंने समझाने के लिए किए हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे होगा, ऐसे। अब हम इसको समझेंगे। देखिए 0 से 2 दैट मीन्स 2 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। टाइम कितने टाइम में, 0 से 1 दैट मीन्स 1 सेकंड में। इसी तरह से 2 से 4 बन गया, फिर से कितने मीटर्स की डिस्टेंस कवर की, 2 मीटर्स की। कितने सेकंड्स में, 1 से बन गया 2, 1 सेकंड में। इसी तरह यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस बन गई 2 मीटर्स। यहां से यहां टाइम कितना हो गया 1 सेकंड। तो देखिए हर 1 सेकंड में 2 मीटर्स बॉडी कवर कर रही है। तो बॉडी किस में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये क्या बन गया, देखिए अब अगर हमारे पास एक ग्राफ होगा, वो किसी एंगल पे होगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ आई। अगर पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की ग्राफ लाइन तो रेस्ट पे, अगर किसी एंगल पे होगी एक्स एक्सिस के साथ तो यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए अब हमारे पास ये डेटा है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले क्या है 0 0 0 0, कोऑर्डिनेट्स 0 के होते हैं। टाइम कितना हो गया 1, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट। टाइम है हमारा 1, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो गई 1, तो ये हम यहाँ पे 1 1 लिख सकते हैं। उसके बाद टाइम 2 सेकंड से, 2 सेकंड से यहाँ पे है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 4, तो हम इसको ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 2 एंड 4। इसी तरह फिर क्या बन जाएगा 3 एंड 9, 3 यहाँ पे है, 9 कहाँ पे है, 9 है यहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि ऐसे ग्राफ अच्छी तरह नहीं बन रहा है। देखिए अब अगर हम इसको ड्रा करेंगे इस लाइन को, देखिए इन पॉइंट्स को मिला लिया हमने तो हमें एक ग्राफ मिल गया। देखिए अब ये ग्राफ यहां से समझेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 0 से 1, दैट मीन्स 1 से 4 तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 3, 4 से 9 तक कितनी हुई है 5। अब अगर टाइम की बात करें 1 सेकंड 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। देखिए पहले 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया है, दूसरे 1 सेकंड में 3 मीटर्स, तीसरे सेकंड में 5 मीटर्स। दैट मीन्स अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो क्या होती है, वो मोशन, उस मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किस वक्त जब हमारे पास ग्राफ दिए होंगे तो हम इजीली ये देख सकते हैं, ये जज कर सकते हैं क्या,
कि किस वक्त बॉडी रेस्ट पे है, किस वक्त बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है एंड किस वक्त बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। सो ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब नाउ जो हमारा अगला वाला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अब लास्ट में यही बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।